Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. आई इंडिया पर आ रही मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। बता दें कि बीती 8 मार्च को मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची थी और सीतापुर पुलिस गोली मारने वाले शूटरों की तेजी से तलाश कर रही थी और साथ में जो भी सबके घेरे में आ रहा था उससे कड़ी पूछताछ भी की जा रही थी। फिलहाल उस दौरान मृतक पत्रकार के घर के पास रह रहे रिटायर्ड फौजी को भी हिरासत में लिया गया था और 55 दिन बाद हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब वह बाहर आता है तो सीतापुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाता है, जिसके बाद आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उस रिटायर्ड फौजी के घर पहुंचते हैं और मुलाकात करते हैं। फिलहाल ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता अरुणेश अवस्थी। तो अरुणेश, बताएं कि क्या जानकारी है और ये कौन रिटायर्ड फौजी है, क्या है पूरा मामला? जी सर, ये बड़ी खबर इस वक्त इंडिया पर निकल कर आ रही है। बीती 8 मार्च को जो दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी, उसकी कहानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो उस मामले में अभी तक दो तरफ की कार्रवाई चल रही है। एक तो जो है उनके परिजनों ने खुलासे पर सवाल खड़े किए थे, इसको लेकर एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा एक एसआईटी गठित की गई है 6 सदस्यीय, जो इस मामले में जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन एसपी चक्रेश मिश्रा की जो टीम है उस पर आरोप जड़ रहा है एक शख्स, और उसका कहना है कि इसी मामले में जो है उसे हिरासत में लिया गया था और 55 दिन उसे हिरासत में रखा गया। और इसकी पहचान सर मैं अगर बताऊं तो इसकी पहचान एक्स आर्मी मैन विमल कश्यप है, जो मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के मोहल्ले का ही रहने वाला बताया जा रहा है। इसके द्वारा जब ये हिरासत में लिया जाता है तो जो है ये जब छूटता है तो इसने काफ़ी गंभीर आरोप इस मामले में सीतापुर पुलिस प्रशासन जो तत्कालीन इस मामले में जांच कर रहा था उस पर जड़े हैं। अगर मैं जानकारी दूं सर इस मामले में, तो राघवेंद्र हत्याकांड मामले में पुलिस के द्वारा लगभग 131 प्लस लोगों को पकड़ा गया था। 4000 कॉल रिकॉर्डिंग्स जो है उसमें सुनी गई थी। उसके बाद तमाम तरीके की जो है प्रक्रिया के बाद 34 दिन बाद इस बात का खुलासा किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई थी कि स्थानीय कार्यदेव मंदिर में एक जो बाबा रह रहा था, इसका ओरिजिनल नाम विकास राठौर बताया गया था और जो है ये वहाँ पर विकास मिश्र नाम का बता करके रह रहा था। इसके द्वारा स्थानीय एलिया इलाके के असलम गाजी और निर्मल सिंह को जो है इस मामले में सुपारी दी जाती है और 2 शूटरों से इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। ऐसी जानकारी तत्कालीन एसपी चक्रेश मिश्रा के द्वारा जो है सीतापुर पुलिस लाइन सभागार में इस बात का खुलासा किया गया था। अब आपको सर बताएं इस विमल कश्यप के बारे में। तो विमल कश्यप जब छूट कर बाहर आता है तो मीडिया रप्टों में जैसा दावा किया जा रहा है कि इसके द्वारा ये कहा गया कि इसे हिरासत में लिया गया और जो है इसे ज़बरदस्ती जो है गुनाह जो है कबूल करने को मजबूर किया जा रहा था। इसके अलावा इसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा था। और आपको बता दें इसने पूरी टीम पर जो है गंभीर आरोप जड़े हैं। अगर मैं टीम की पहचान जानकारी दूं सर, तो तत्कालीन एसपी चक्रेश मिश्रा के अंडर में एडिशनल एसपी साउथ जो थे डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह, इसके अलावा उसमें सर सीओ सिटी अमन सिंह चूँकि पहले सीओ मोहाली रह चुके थे तो उनके अनुभव का भी लाभ लिया जा रहा था। इसके अलावा सीओ सदर दिनेश चंद्र शुक्ला के पास उस समय चार्ज हुआ करता था, क्योंकि तत्कालीन जो सीओ आलोक प्रसाद थे वो कुंभ मेले में ड्यूटी पर गए थे और उसके बाद वो आ भी गए थे तो वो भी जांच टीम में थे। इसके अलावा जो तत्कालीन कोतवाल विनोद मिश्रा थे और जो क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सत्येंद्र विक्रम सिंह और जो मौजूदा मोहनी कोतवाल हैं दिलीप चौबे, इन सारे लोगों की टीम जो है इस मामले में जो है खुलासे के लिए लगी थी। और उसी टीम पर जो है जो एक्स आर्मी मैन विमल कश्यप है उसके द्वारा
जो है आरोप जड़े गए हैं। और आज जो उसके द्वारा इस बाइट दी गई है तो उसमें एक नाम, उसने कुछ नाम भी लिए हैं बाइट में। उसके द्वारा जो है तत्कालीन एसपी चक्रेश मिश्रा का नाम लिया गया है, एडिशनल एसपी साउथ का नाम लिया गया है। इसके अलावा विनोद मिश्रा जो तत्कालीन मोहाली कोतवाल थे उनका, और जो मौजूदा शहर कोतवाल अनूप शुक्ला हैं, इनका भी नाम लिया गया है। ऐसी आरोप लगाती हुई बाइट हमारे पास आई है, हम अपने दर्शकों को वह सुनवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें पहले दर्शकों को वो बाइट सुना देते हैं। थे जबरदस्ती कबूलवाने की कोशिश करते थे, गुनाह कबूलो नहीं तो इनकाउंटर करूंगा। पुलिस ने 8 तारीख को उठाया था हमको। 2 मई को मैं हाई कोर्ट से रिहा हुआ हूँ। धन्यवाद देता हूँ अध्यक्ष महोदय को, धन्यवाद का सांसद जी को धन्यवाद करता हूँ, जनप्रतिनिधि जो भी आए उनको सबको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ उठाने के लिए आप लोग आए, क्योंकि मुझे बहुत टार्चर किया गया 55 दिन तक। और मैं सरकार से जो भी चाहता हूँ कि मुझे जवाब दे कि 55 दिन मुझे क्यों प्रताड़ित किया गया, क्या वजह थी, मुझसे क्या दुश्मनी थी। फौजियों ने गुनाह अगर यही है तो फौजियों को फिर गोली मरवा देते हैं। मुझे इनकाउंटर करने की धमकी दी गई, इनकाउंटर करने की पिस्टन दाना मुझ पे, क्या क्या बहुत मारा पीटा, नंगा करके मुझे चक्रेश मिश्रा खुद पिटवाए हैं। एडिशनल एसपी थे मोहाली के, इंस्पेक्टर विनोद मिश्रा थे। मिश्रा कौन है? कप्तान साहब थे। बहुत प्रताड़ित किया मुझको। जब भी मैं कोर्ट में पेश करने ले गए मुझे धमकाए, अगर तुम मुंह खोलोगे जाके तुम्हें भी जीना मुश्किल कर दूंगा। मेरे पास बहुत हथकंडे हैं और बहुत मुझे तरतीब आती हैं, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। तो मुझे आप सभी के धन्यवाद देता हूं कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए मेरे पास आए हो। मैं बहुत अपने आप को खुदकिस्मत समझता हूं, कम से कम आप लोगों ने आवाज़ उठाने के लिए मेरे पास अध्यक्ष जी आए हैं और साफ सुथरे छवि से रह रहा हूँ। सदैव में तिरंगा यात्रा, देश के जितना भी प्रोग्राम होते मैं अटेंड करवाता हूँ, कैंडल मार्च करवाता हूँ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मेरे साथ इतना भेदभाव करेगी पुलिस। कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे साथ इतना गलत व्यवहार करेगी। मुझे 55 दिनों का न्याय दिलाने के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय की लड़ाई में मेरा साथ देंगे और मैं लड़ूंगा। अगर साथ देते रहेंगे मैं लड़ूंगा और मुझे न्याय लेके रहूँगा। किस चीज का न्याय? मुझे 55 दिन की जो अनऑथराइज कस्टडी थी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, जो रूल रेगुलेशन कोर्ट के जो नियम है, कानून को तोड़ा है पुलिस वालों ने, उसको मुझे न्याय चाहिए। 55 दिनों का बंदिशें का उनका इरादा मुझे नहीं पता क्या था, मगर मुझे इनकाउंटर करने के भी ले गए थे, मुझे ज़बरदस्ती कबूलवाना चाहते थे। इंस्पेक्टर मोहाली विनोद कुमार मिश्रा, इंस्पेक्टर अनूप शुक्ला सीतापुर, प्रवीण रंजन चौधरी एडिशनल एसपी और चक्रेश मिश्रा कप्तान साहब थे और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम थी। बिल्कुल, तो आपने सुना। जी बिल्कुल, और मैं इस बात जिक्र करता हूं कि बिल्कुल आपने सुना कि जिस तरह से देखिए रिटायर्ड फौजी जो अपने ऊपर सीतापुर पुलिस द्वारा दी गई यातनाओं का जो जिक्र कर रहा है, फिलहाल उसका काफी आरोप है। और जो फौजी रिटायर्ड है विमल कश्यप, वो सीतापुर पुलिस पर आरोप लगाते हुए, गंभीर आरोप लगाते हुए बता रहा है कि उसे टॉर्चर किया गया। फिलहाल अरुणेश बताया क्या कहना चाह रहे हैं सर? इसी बात को जो है जब मीडिया रप्टों में वो जो है ऐसे आरोप जड़ता है, ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता है। इसी के बाद अब उसी एक्स आर्मी मैन के जो है 55 दिन का, जैसा कि एक टर्म यूज़ किया जा रहा है, 55 दिन का न्याय, वो 55 दिन का न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व जो है सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज सीतापुर पहुँचे हैं और उनका शेड्यूल कल हम लोगों के पास में आया था और उसमें ये जानकारी दी गई थी कि आज वो सीतापुर पहुँचेंगे और जो है मोहाली पहुँचकर इस जो पीड़ित है उससे जो है मुलाकात करेंगे। तो उसी जानकारी अनुसार आज जब वो पहुंचे थे दोपहर, तो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जिलाध्यक्ष ममता वर्मा और जो है निवर्तमान जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी की अगुवाई में उनके द्वारा जो है स्वागत किया जाता है पहले तो, फिर उसके बाद वो वहां पर पहुंचते हैं और जो है जब वो जो है एक्स आर्मी मैन से पहुंचते हैं तो वो एक्स आर्मी मैन काफ़ी भावुक हो जाता है, जैसा कि विजुअल में देखा जाता है। और इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की हमारे पास बाइट भी आई है। तो सर उसके बाद अब हम अपने दर्शकों को वो बाइट भी सुनवाते हैं। क्या कहेंगे? जो विमल कश्यप जी ने जो बातें कही कि सेना के एक जवान के साथ, सेना में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, देश की रक्षा की, इस देश की मिट्टी से जुड़े लोग और खासकर कश्यप समाज के लोग जो पूरी तरीके से मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, कश्यप समाज, उनकी जात के अपने सेना के में जिन्होंने सेवा किया, उसको ले जाकर पुलिस ने जिस तरीके से अभद्र व्यवहार, अमानवीय व्यवहार, इन्होंने बताया कि कपड़े उतार कर मारा सेना के जवान को, ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और सेना का अपमान कर रही है, सेना के जवानों को लाठियों से अपनी पुलिस से मरवा रही है। बिल्कुल हम लोग साथ खड़े हैं
और इस सेना के जवान के साथ हमारे सांसद यहाँ के राकेश राठौर जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष ममता जी, हरीश जी शहर अध्यक्ष, हमारा एक एक कार्यकर्ता एक एक साथी खड़ा है। कांग्रेस का एक एक बब्बर शेर अपने विमल कश्यप के साथ खड़ा और उनको न्याय दिलाकर रहेंगे। तो सर आप देख सकते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस बात को जो है बड़ी बेबाकी से उठाया है और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक्स आर्मी मैन के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और आगे की लड़ाई लड़ने में जो है वो उनके साथ है। और अगर मैं बात बताऊं कि वहां पर आज जो है मोहाली में जब पीड़ित परिवार से जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मिलने पहुंचे थे तो वहां पर कौन कौन मौजूद था, तो इसमें स्थानीय एसपी तिवारी मौजूद थे, पवन सिंह मौजूद थे, आरपी सिंह, बीके शुक्ला, मुनेंद्र कुमार, राजाराम, गुरु प्रसाद और ब्रजेश दीक्षित सहित 2 दर्जन से अधिक पूर्व सैनिक भी वहां पर आए थे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ में पूर्व अध्यक्ष विनीत दीक्षित भी वहां पर थे। इसके अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं शिशिर वाजपेयी, तमाम कांग्रेसी भी वहां पर मौजूद थे। और जो है बड़ी बेबाकी से एक्स आर्मी मैन का जो आरोप है इससे पहले के एसपी चक्रेश मिश्रा और उनकी टीम पर बड़ी बेबाकी से उस मुद्दे को उठाया गया है। जी सर। बिल्कुल पर इंडिया बना रही है। बता दें कि मोहाली में पत्रकार की हत्या के बाद जो उसमें पुलिस ने जिसको शक के घेरे में उठाया था विमल कश्यप, उसको जो है हिरासत में ले लिया था और कड़ी पूछताछ की थी। फिलहाल पूछताछ के बाद जो 55 दिन के बाद वो बाहर आता है कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, तो वो सीता वो पुलिस पर गंभीर आरोप लगाता है। और उन्हें जानकारी चाहेंगे क्या जो शूटर्स है क्या अभी तक के उस मामले को लेकर के जैसा कि पुलिस का दावा था कि खुलासा कर दिया गया है, क्या शूटर्स जो थे वो पकड़े गए? जी इस मामले में सर जैसा कि जो है इससे पहले के एसपी चक्रेश मिश्रा ने जो है सीतापुर पुलिस लाइन में सभागार में शायद कंफर्म तो नहीं है लेकिन 10 अप्रैल को इस बात का खुलासा किया था और उसमें उनके द्वारा जो आरोपित मास्टरमाइंड जो बाबा बताया गया था विकास राठौर, जो अपनी पहचान विकास मिश्र बता करके वहां रह रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा निर्मल सिंह और जो है असलम गाजी, ये 2 आरोपित गिरफ्तार हुए थे। उसमें 2 शूटर बताए गए थे लेकिन अभी तक कोई अधिकृत जानकारी हम लोगों के पास नहीं आई है इस मामले में कि उन्हें पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है। जी सर। बिल्कुल पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह से जो मोहाली के रहने वाले रिटायर्ड फौजी हैं विमल कश्यप, इन्होंने सीतापुर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि सीतापुर पुलिस को दौरान टॉर्चर किया जा रहा था, जहां तक कि एनकाउंटर की भी धमकी दी गई थी और जुर्म कबूलने को लिए कहा गया था। फिलहाल जो विमल कश्यप है उसकी मां के द्वारा जो है न्याय की लड़ाई लड़ी गई और हाईकोर्ट में जो है जब रिट दायर की गई, रिट के बाद जो है वहां से न्याय आता है और उसको जो है 55 दिन के बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बाहर आने के बाद वो सीतापुर पुलिस पर गंभीर सवाल उठाता है, गंभीर आरोप लगाता है। जिसके बाद आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उसके आवास जाते हैं और मुलाकात करते हैं और उसे बब्बर शेर की तुलना में कह देते हैं कि ये शेर जो है वो फौजी जो रिटायर्ड फौजी है बब्बर शेर है, झुकना नहीं है इसको। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए अरुणेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।